Hi everyone, my name is Raj Tilakpal and I am back with another video on pandas. Data analysis में ऐसा बहुत होता है कि your data is not limited to a single CSV file or your data is not limited to a single data frame. ऐसा बहुत होता है कि your data is divided in multiple CSV files और आप अगर कुछ कंपनी के एक्चुअल डेटा देखोगे तो it is divided in multiple like you will get it in multiple data frames. सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक एनालिसिस करने के लिए यू हैव टू जॉइन और मर्ज मल्टीपल डेटा फ्रेम्स। सो आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे हाउ डू वी मर्ज डेटा फ्रेम्स और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईपीएल डेटा के ऊपर बाय मर्जिंग डेटा फ्रेम्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I'll first start with importing pandas as PD. सो लेट्स से हमारे पास ये दो डेटा फ्रेम है df1 एंड df2। ठीक है, और इन दोनों में ये दो कॉलम्स हैं। आई विल रन दिस एंड शो यू df1 और df2। ठीक है, नाउ वी वांट टू जॉइन df1 like we want to merge df1 with df2 on the basis of a certain column। लेट्स से हमें की कॉलम के ऊपर df1 और df2 को जॉइन करना है। ठीक है, ये की कॉलम का इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट द आईपीएल डेटा। ठीक है, बट व्हाट वी वांट इज हम इन दोनों डेटा फ्रेम को की कॉलम के ऊपर ज्वाइन करें। सो मर्ज करने के लिए pandas प्रोवाइड जैसा कन्वीनियंट फंक्शन विच इज मर्ज। सो वी राइट df1 डॉट मर्ज df2 और फिर हमें एक पैरामीटर पास करना होता है ऑन, जिसमें आपको पास करना है कि दोनों डेटा फ्रेम्स का कौन सा कॉलम आपका की कॉलम है। अगर दोनों डेटा फ्रेम्स का की कॉलम्स हैव द सेम नेम लाइक इन दिस केस की, आप यहाँ पे की पास करते हो, उस कॉलम का नाम पास करते हो बेसिकली, एंड इफ़ यू हिट शिफ्ट एंटर आपका डेटा फ्रेम मर्ज हो जाता है। एंड यू सी दैट कि ये सिर्फ हमें एक ही रो रिटर्न करता है बिकॉज दोनों डेटा फ्रेम्स में से सिर्फ एक ही की ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, नाउ what if our key columns in the both the data frames were different, like let's copy this thing and have it here। ठीक है, लाइक मैं इसको एल की मार देता हूँ और इसको आर की लिख देता हूँ। सो माई df1 becomes दिस एंड माई df2 becomes दिस। ठीक है, एल की और आर की। ऐसे केस को आपको हैंडल करने के लिए यू हैव टू राइट मर्ज df2 और फिर लेफ्ट डेटा फ्रेम का की का कॉलम का नाम आपको लेफ्ट ऑन पे पास करना होता है। यू राइट एल की इन दिस केस और राइट डेटा फ्रेम का की कॉलम का नाम आपको राइट ऑन पे पास करना होता है विच इज आर की। एंड एज सुन एज यू हिट शिफ्ट एंटर ओनली वन रो इज रिटर्न, बट ये मर्ज हो गया है। एंड इफ़ यू नोटिस के दो वैल्यू कॉलम्स थे हमारे दो डेटा फ्रेम्स में, जिन मतलब दोनों कॉलम्स का नाम सेम था। सो व्हाट मर्ज डिड वाज इट्स इंटेलिजेंस इज कि अगर दो कॉलम ऐसा मिलेगा जिसका नाम सेम हो तो इट एड्स सफिक्स टू इट अंडरस्कोर एक्स और अंडरस्कोर वाई, ताकि हमको समझ में आए कि कौन सा डेटा फ्रेम में से ये वैल्यू कॉलम आया है। नाउ देयर इज वन मोर पैरामीटर which is known as the how parameter। Let's see the documentation। So if you see the how parameter, there are four values that you can pass। जिसका default है inner, you can pass left, right और outer। Let's see what these parameters are। Normally inner मतलब है we want to have only those keys जो दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन हो, like we want only 5 in this case। Now if we want to have all the keys that are in the left data frame but not on the right data frame, we pass left। इससे क्या होता है कि it keeps all the keys that are on the left data frame और जहाँ जहाँ पे उसको right data frame पे वो keys नहीं मिलते वहाँ पे NAND values डाल देता है। Now if we want to have all the keys that are on the right data frame but not on the left data frame, we pass right। So it keeps all the keys from the right data frame और left data frame में से सिर्फ वही रखता है जो common है। ठीक है, और एक और पैरामीटर है which is the outer। इससे क्या होता है कि दोनों डेटा फ्रेम का
सब कीज को रखने का कोशिश करता है ये फंक्शन. So it keeps both the keys, I mean all the keys from both the data frames. So you can use it as your convenience serves. Now we will be taking the example of the IPL data और देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके. So here I have my two CSV files, matches और deliveries. मैं इन दोनों को import करता हूँ. And if you see matches, आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो we have used matches and deliveries like anything. सारा pandas tutorial IPL data set पे काट दिया. So in the matches you have the match information about every match that has ever been played in IPL. और delivery पे मैं अगर जाऊँ delivery, so you have the information about every ball that has been played in a match. ठीक है. Now we will be solving this question. Now we will be finding the orange cap winners of all the season. So if you follow cricket, orange cap winners of a season is the batsman who scores the most number of runs in that season. ठीक है. हम हर सीजन का वो बैट्समैन को निकालने वाले हैं और उनका टोटल रन्स भी निकालने वाले हैं कि उस सीजन में उसने कितना मारा था. So if you see how we can solve this problem, you should think about this problem. But if you don't want to think about this problem and if you're lazy, you can follow me now. So what you have to first do is you have to group by every season और हर सीजन में हर बैट्समैन को ग्रुप बाय करना होगा. फिर हर बैट्समैन पे यू हैव टू अप्लाई सम ऑन बैट्समैन रन्स. राइट. हर सीजन का हर बैट्समैन का आपको बैट्समैन रन्स निकालना है. सो इफ़ यू सी कि मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है इन दोनों डेटा फ्रेम्स में डिवाइडेड है. मेरे सीजन के इन्फॉर्मेशन इस डेटा फ्रेम पे है मैचेस और मेरा बैट्समैन का इंफॉर्मेशन डिलीवरीज पे है. The only column that is connecting these two are this ID column, मतलब match ID columns. So यहाँ पे बोल रहा है कि ये रो 2017 सीजन का इस मैच को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस मैच का करस्पॉन्डिंग बॉल्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. राइट. So the only thing that is connecting these two information, connecting these two data frames are match IDs. Is match ID, sorry. So ये हमारा की कॉलम बन जाएगा डिलीवरी का, लाइक डेट मर्ज करने का की कॉलम्स हैं. सो व्हाट विल डू फर्स्ट इज मर्ज दीज टू डेटा फ्रेम्स. सो मैं लिखूँगा मैचेस डॉट मर्ज डिलीवरी और मुझे क्या पास करना है, लेफ्ट ऑन एंड राइट ऑन. लेफ्ट ऑन क्यों पास करते थे, क्योंकि मेरे दो डेटा फ्रेम्स का की कॉलम्स का नाम अलग है. मैचेस डेटा फ्रेम पे मैच आईडी का नाम है एक्चुअली आईडी और डिलीवरी डेटा फ्रेम पे मेरा मैच आईडी का नाम है मैच आईडी. ठीक है. और मैं हाउ पे इनर पास करता हूँ. दो पास करने की ज़रूरत नहीं है, इनर इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू बट स्टिल. और ये करने से यू विल हैव आईडी, सीजन एंड द बैट्समैन रन्स, बैट्समैन इंफॉर्मेशन एंड बैट्समैन रन्स. दो ट्रंकेट हो गया है. नाउ वी कैन जस्ट अवॉइड दिस ट्रंकेशन बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट. मैं ऊपर जाता हूँ, लिखता हूँ pd डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स कॉमा नन. ठीक है. ये करने से इट ट्राइज टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स. ठीक है. So now you can see there is no column that has been truncated and you can see all the columns. So यहाँ पे batsman. So I'm going to store this thing in a variable called merged. अब मैं now let's think कि हमें क्या करना है. Now we have to group by two columns. We have to group by season और group by batsman. ठीक है. दोनों के ऊपर ग्रुप बाय करना है, फिर बैट्समैन रन्स के ऊपर सम करना है. राइट. तो उसके लिए हम ये करने वाले डॉट ग्रुप बाय. अगर आपने मेरा ग्रुप बाय वीडियो देखा होगा तो इट विल सीम फेमिलियर. आई डोंट थिंक मैंने उस वीडियो में दो कॉलम्स के ऊपर ग्रुप बाय करना सिखाया था. नाउ इफ़ यू वांट टू ग्रुप बाय अ पर्टिकुलर कॉलम, यू पास दैट कॉलम नेम हियर एज सीजन.
but in this case we want to group by 2 columns, so we can pass a list of values here. ठीक है, और मैं बैट्समैन लगा देता हूँ. ठीक है, और आई वॉन्ट द बैट्समैन रन्स कॉलम, बैट्समैन हो गया, सॉरी, आई वॉन्ट द बैट्समैन रन्स कॉलम, और उसके ऊपर मैं चाहता हूँ सम लगाना. और जैसे ही आप ये पास करोगे तो इट विल थ्रो यू 2 इंडेक्स सीरीज, इसको मल्टी इंडेक्स सीरीज बोलते हैं. इफ यू वांट टू अवॉइड दिस और डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में चाहते हो तो देयर इज अ पैरामीटर नोन एज इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स. ठीक है, ये करने से यू विल हैव द बैट्समैन रन्स फॉर एवरी बैट्समैन इन अ पर्टिकुलर सीजन. लाइक हर सीजन का हर बैट्समैन का बैट्समैन रन्स मिल जाएगा. नाउ देयर आर 2 ways टू डू दिस. कि द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, आप हर एक सीजन उठाओ और उसका बैट्समैन रन्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करो, फिर यू कैन जस्ट गेट द बैट्समैन नेम, वैसे भी हो सकता है, या फिर आप अभी बैट्समैन रन्स के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आप सिर्फ टॉप बैट्समैन को रख दो. लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग. तो मैं अगर यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज लगाऊं ऑन बैट्समैन रन्स, ठीक है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, ये करने से आई हैव द टॉप बैट्समैन. नाउ व्हाट आई कैन डू, यू सी दैट विराट कोहली इज द बैट्समैन जो 2016 में सबसे ज़्यादा रन्स मारा था. 2016 में सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर वॉज DA वार्नर. बट एक्सेप्ट द फर्स्ट बैट्समैन, क्या हमको दूसरे बैट्समैन की इंफॉर्मेशन चाहिए वो सीजन का? नहीं चाहिए, क्योंकि वी वॉन्ट ओनली द टॉप बैट्समैन ऑफ दैट सीजन. तो हम ये कर सकते हैं, हम ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैट्समैन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, आई एम सॉरी, सीजन. और हम कीप कर सकते हैं फर्स्ट को. नाउ वी हैव द टॉप बैट्समैन ऑफ एवरी सीजन. नाउ यू कैन अप्लाई ascending order, like see, you can just display everything in ascending order of the season. So I can write here dot sort values season. Now here we have the information. 2008 में शॉन मार्श ने 616 बॉल मारकर ऑरेंज कैप जीता था. 2018 में केस विलियमसन ने 747 रन मार के ऑरेंज कैप लिया था. These are the batsmen who are the orange cap winners of these seasons. In today's video, we learned how we merge data frames actually. Sorry. Now what I'll be doing is starting off with data analysis. ठीक है, मैं एक नया ट्यूटोरियल शुरू करने वाला हूँ डेटा एनालिसिस के ऊपर, where I will be doing full explanatory और exploratory data analysis. ठीक है, ऑफ कोर्स पैंडास ट्यूटोरियल में और भी बहुत सारे टूल्स होंगे एंड आई विल बी एडिंग वीडियोस ऑन पैंडास ट्यूटोरियल, और साथ ही साथ डेटा एनालिसिस भी करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.